नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं, देहरादून से जहां एसएससी पेपर लीक का खुलासा हुआ है। परीक्षा का पेपर करीब 11:30 पर लीक होने का खुलासा किया गया है। तो जानकारी आपको दे दें कि जो एसएससी का पेपर होना था, हालांकि उसको लेकर के एक खबर मिली कि सुबह 11:30 पर ही पेपर को लीक कर दिया गया। पेपर लीक का बेरोजगार संघ ने दावा किया है। पेपर का एक पूरा सेट पहले ही बाहर पहुंचा दिया गया था। परीक्षा समाप्त होने के बाद से बेरोजगार संघ ने मिलान किया तो पेपर लीक गिरोह का मास्टरमाइंड हाकम सिंह को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एसटीएफ ने हाकम सिंह के सहयोगी पंकज गौड़ को भी पकड़ लिया है और हाकम ने 6 अभ्यर्थियों से 15-15 लाख रुपए भी लिए थे। ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। तो युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ एक तरीके से किया जा रहा है और इसको लेकर के जो जानकारी मिली है, बताया जा रहा है कि एसएससी पेपर लीक को लेकर अब खुलासा करते हुए हाकम सिंह की गिरफ्तारी कर ली गई है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु बरमोला हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जानकारी चाहेंगे आपसे कि आखिर इस मामले को लेकर के अब तक क्या कुछ अपडेट सामने आए हैं अभी, और इस गिरोह में कितने लोग शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है? निश्चित रूप से सुरभि, देखिए उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एस सी का जो है जो पेपर है वो आज हुआ है और इसकी आज होने के बाद जो है उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने इस पर कई सवाल खड़े किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो सवाल खड़े किए हैं वो पेपर लीक यानी कि जो पेपर की गोपनीयता है उसके भंग होने का मामला जो है वो सामने आया है। दरअसल 11 बजे पेपर शुरू होता है और 11:35 पर जो है पेपर की जो फोटोज है वो बाहर निकल जाती है एक सेट की। ऐसे में जो सेट बेरोजगार संघ के पास पहुंचा था, उन्होंने उसके बाद जब पेपर खत्म हुआ तो उसी सेट को, सेम सेट को यानी कि 20 सेट जो था वो उसको मिलान किया तो उसमें कई ऐसे प्रश्न सामने आए हैं जिनका आपस में मिलान होता है। ऐसे में बेरोजगार संघ की अगर सबसे पहले बात कर ली जाए तो बेरोजगार संघ ने जो है अब उत्तराखंड के युवाओं से आह्वान किया है कि वो कल 11 बजे परेड ग्राउंड पहुंचे और उसके बाद जो है सचिवालय कूच किया जाएगा और सरकार से ये पूछा जाएगा कि ये पेपर जो सेट है वो लीक हुआ कैसे है। इसके साथ ही क्योंकि हाकम सिंह की जहां तक बात कर ली जाए, ये भी सवालों के घेरे में कि हाकम सिंह को एक दिन पहले अरेस्ट कर लिया गया है। यानी कि कल हाकम सिंह अरेस्ट हुआ है और उसका साथी जो पंकज गौड़ है उसे भी अरेस्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने आरोप लगाया कि हमने मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा था, मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं मिला। इसके बाद जो है मुख्य सचिव से मिलने का समय मांगा, उनसे भी नहीं, गृह सचिव से भी नहीं। इसके बाद वो लोग एसटीएफ के पास गए और जो एक ऑडियो जो है लीक हुआ है, ऑडियो लीक की मदद से जो है एसटीएफ ने हाकम सिंह को गिरफ्तार किया है। ये ऑडियो भी जो है उत्तराखंड जो बेरोजगार संघ है उसने एसटीएफ को दिया है। इसी बिहाफ पर जो है हाकम सिंह और उसके दोस्त को जो है गिरफ्तार किया गया है। लेकिन हाकम सिंह की खासतौर पर बात कर ली जाए तो 2021 से ये चर्चाओं में है। 2021 में पेपर लीक का मामला सामने आता है, 2022 में पेपर लीक का मामला सामने आता है। इसके बाद हाकम सिंह की गिरफ्तारी होती है, बावजूद इसके जो है पेपर लीक का मामला नहीं रुकता है। ऐसे में उत्तराखंड में जो है सख्त नकल विरोधी कानून को लागू किया जाता है। बावजूद इसके आज एक बार फिर देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं जो गोपनीयता भंग का मामला जो पेपर का है वो सामने आया है। ऐसे में जो बॉबी पवार की खासतौर पर बात कर ली जाए, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं बेरोजगार संघ के, उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा है कि 11 बजे अगर पेपर शुरू हुआ है तो 11:35 पर ये सेट की कॉपी कैसे बाहर आ जाती है, क्योंकि तकरीबन आधे से पौन घंटे तक जो है अभ्यर्थियों को टॉयलेट भी नहीं जाने दिया जाता है। तो ऐसे में ये कई सवाल खड़े करता है। जहां तक यूके ट्रिपल एस सी की बात है, यूके ट्रिपल एस सी पर हाकम सिंह अब एक सिंबल बन चुका है। कहीं ना कहीं गिरोह की अगर बात कर ली जाए तो पहले भी जब पेपर लीक होते थे तो इस दौरान भी जो है कई जो अरेस्टिंग हुई है और पेपर लीक को लेकर पहले भी गिरफ्तारियां हो चुकी है। इसमें से मास्टरमाइंड जो बताया गया था हाकम सिंह, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बावजूद भी ऐसे केसेस हैं जो सामने आ रहे हैं और इसमें अब जो है 15 लाख रुपए तक की डिमांड जो है अभ्यर्थियों से की गई है। तो ये जो खुलकर सामने आया है उसके ब्याह पर माना यह जा रहा है कि जांच अब और आगे जा सकती है और साथ ही हाकम सिंह पर जो है सख्त नकल विरोधी कानून के तहत जो है मुकदमा भी दर्ज हो सकता है और कार्रवाई हो सकती है। जी ठीक है हिमांशु, साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि उसके करीबी सहयोगियों को भी अब उनसे भी पूछताछ हो रही है। उसके करीबी सहयोगियों में से किसी एक को भी पकड़ा गया है, लेकिन इस बात की जानकारी आखिर बाहर कैसे आई कि सुबह 11:30 बजे पेपर लीक होता है? उस वक्त तक तो इंतजार किया जाता है, पेपर खत्म होने के बाद से मिलान किया जाता है। इस बात की जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई थी कि पेपर तो लीक हो चुका है, एग्जाम करवाने का कोई फायदा नहीं है? देखिए सुरभि, क्योंकि आज जो पेपर हुआ है इसको रुकवाने की डिमांड उत्तराखंड
जो बेरोजगार संघ है वो लगातार कर रहा था कि ये जो पेपर है उसे अभी ना कराया जाए, क्योंकि उत्तराखंड अभी आपदाओं का दंश झेल रहा है और ऐसे में कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं या जो बच्चे हैं वहाँ के, वो एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंच सकते। तो लगातार मांग की जा रही थी, और जब ये मांग की जा रही थी तो उस दौरान उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने पेपर लीक होने का जो मामला है उसको संज्ञान में लाने की कोशिश, चाहे प्रशासनिक अधिकारी की बात कर ली जाए या मुख्यमंत्री आवास तक की बात कर ली जाए, वहां पर लाने की उन्होंने पुरजोर कोशिश की है। लेकिन एसटीएफ को जो सबूत उन्होंने दिए उसके आधार पर जो है हाकम सिंह को पकड़ा गया। और खास तौर पर जो है हरिद्वार में इस तरह की बातें सामने भी आई थी कि हरिद्वार को लेकर ये पहले बोल दिया गया था कि वहां पर एक जो नकल गिरोह है वो अभी भी सक्रिय है। ऐसे में लगातार उत्तराखंड बेरोजगार संघ जो है कार्रवाई की मांग कर रहा था, और कार्रवाई की मांग करते करते आज जब सामने आया कि ये गोपनीयता जो इसकी पूरी तरीके से भंग हो चुकी है, तो ऐसे में अब सवालों के घेरे में यूके एक बार फिर आ चुका है कि ये पेपर का जो सेट है, चाहे वो किसी ने भी लीक किया है, लेकिन जो एक फोटोज की खासतौर पर बात हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो फोटोज बाहर निकली है वो कैसे करके निकली है, क्योंकि अगर एग्जाम सेंटर की अगर खासतौर पर बात कर ली जाए तो एग्जाम सेंटर में जो है मोबाइल फोन भी अलाउड नहीं होते हैं। ऐसे में जिस तरीके से वो फोटो बाहर निकली और फोटो के आगे तो एक चेयर भी दिख रही है, चेयर में यानी कि वो किसी सेंटर की ही फोटो है। तो ऐसे में जब मिलान किया गया तो देखा गया कई ऐसे प्रश्न जो आपस में मिले।